दुबई के राजा की वो शहजादी जो नहीं मानती कोई भी कानून, फिर चाहे वो देश का कोई कानून हो या फिर इस्लाम का, इन्हें हर एक चीज करने की आजादी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शेख मोहम्मद की लाडली बेटी प्रिंसेस शेख महरा की, जो दुबई की सबसे खूबसूरत और अमीर शहजादियों में से एक है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इनकी जिंदगी बाकी शहजादियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनके पिता और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद अपनी बेटी को हर वो आजादी दी है जो आज तक अरब में रहने वाली एक भी शहजादी को नहीं मिली, फिर चाहे वो हिजाब ना पहनना हो या फिर बड़े बड़े इवेंट का हिस्सा बनना हो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इनको इतना प्यार और आजादी क्यों मिलती है। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के अंत तक बने रहें। संयुक्त अरब अमीरात के देश दुबई के सबसे ताकतवर शख्स शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की अगर हम फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की 6 पत्नियां थी, जिनमें से इन्होंने अपनी कई पत्नियों को तलाक दिया है। तो उन्हीं में से एक है प्रिंस हाया, जो अक्सर सुर्खियों में छाई रहती है। आपको बता दें कि दुबई के राजा ने 6 शादियां करके कई बच्चों को जन्म दिया है, जहाँ राजा के सभी बच्चे एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वही राजा का सबसे पसंदीदा बेटा है, जिसका नाम प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम है, जो अभी दुबई के क्राउन प्रिंस हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में अपने पिता की गद्दी भी संभाले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने 6 शादियां करके कई बच्चों को जन्म दिया था और इनके सभी बच्चों के साथ इनका रिश्ता अलग अलग तरह का है। वहीं अगर हम इनकी बेटियों में से एक शेख लतीफा और शेख शमशाह की बात करें तो ये दोनों बेटियां अपने पिता का आलीशान घर और अपनी लग्जरियस लाइफ दोनों ही छोड़कर भाग जाना चाहती थी, जिसको लेकर कई सारे विवादों को भी देखना पड़ा था। यहाँ तक शेख मोहम्मद की बेटी लतीफा अपने पिता के खिलाफ जाकर घर से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जब जब इन्होंने भागने की कोशिश की है तब शेख मोहम्मद के आदमियों ने इनको पकड़कर वापस दुबई के बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर देते थे। यहाँ तक उनकी बेटियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। हालांकि इन सभी विवादों के बाद अपने पिता के आदेश पर ये दोनों बेटियां दुबई में ही रहती हैं, जिसके बाद इन दोनों के बारे में कुछ अता पता नहीं है और ना ही सोशल मीडिया पर अब इनको लेकर कोई सुर्खियां बटोरी जाती हैं। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद न सिर्फ एक सख्त राजा हैं, बल्कि वो एक स्ट्रिक्ट पिता भी हैं। इनकी कहीं हर एक बात इनके बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होती है। लग्जरियस लाइफ जीने के साथ साथ इनके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पिता का आदेश ना मानना बिल्कुल भी टाल नहीं सकते। दोस्तों, दुबई के राजा पिता के रूप में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि इनका एक उदाहरण आप सभी के सामने मौजूद है। राजा का सबसे पसंदीदा बेटा प्रिंस हमदान ने ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के कहने पर शादी कर लेते हैं, और सेम इसी तरह इनके बाकी बच्चों को भी अपने पिता का हुक्म सर आंखों पर रखकर चुपचाप मानना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर होती है, जहाँ इनके सारे बच्चों को इनकी पाबंदी में रहना पड़ता है। वही शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की एक बेटी ऐसी है जो अपनी मर्जी का हर एक काम करती है। वैसे तो हम जानते हैं कि आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हम जिस बेटी की बात कर रहे हैं उसका नाम है शेख महरा, जिनकी उम्र 29 साल है। शेख महरा का जन्म 26 फरवरी 1994 में हुआ था। वो कई सालों तक अंग्रेजों के देश में रही हैं और लंदन में उन्होंने डिग्री प्राप्त की है, और वही के रहन सहन के तौर पर वे खुली लाइफस्टाइल से नापसंद करते हैं। हाल ही में शेख महरा ने निकाह किया। वैसे तो इनके निकाह में सिर्फ करीबी लोग ही आए हुए थे। शेख महरा ने जिस पुरुष से एंगेजमेंट की वो भी अब अरब का एक जाना पहचाना चेहरा है, जिनका नाम शेख मन बिन मोहम्मद अल मखतूम है। इन सब के बावजूद भी ये दुबई की सभी महिलाओं से अलग और आजादी से जी रही हैं। वही अगर शेख महरा की नेचर की बात करें तो ये दुबई की सभी महिलाओं में से सबसे अलग नेचर की हैं। इसके साथ ही जब आप इनके कपड़ों पर नजर डालते हैं तो ये हमेशा आपको ब्राइट कलर के कपड़ों में ही नजर आएगी। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि दुबई के राजा शेख मोहम्मद की सबसे लाडली बेटी
शेख महरा जो किसी भी कानून को नहीं मानती, जहां दुबई की सभी महिलाएं लगभग हिजाब पहनकर रहती हैं, वहीं राजा की लाडली शहजादी के सिर पर आप कभी भी हिजाब नहीं देखेंगे। वो हमेशा अपने खुले घने काले और खूबसूरत बालों को दिखाने का मौका नहीं छोड़ती हैं। कभी भी हिजाब ना पहनने वाली महरा बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करती हैं। आपको बता दें कि शेख महरा का पहला नाम क्रिस्टीना रखा जा रहा था, लेकिन उनके परिवार वाले अरेबिक नाम चाहते थे, इसलिए इनका नाम महरा रखा गया, जिसका मतलब होता है कि फीमेल बेबी हॉर्स या फिर एक बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि महरा ज्यादातर पब्लिक इवेंट अटेंड करती हैं। दुबई की सभी महिलाओं के विपरीत शेख महरा को लोगों के सामने प्रेजेंट होना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ तक कि ये सभी से कॉन्फिडेंट के साथ बात करती हैं। वहीं अगर हम शेख मोहम्मद की दूसरी बेटियां और बीवियों के बारे में बात करें तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती, बल्कि उन्हें ऐसा करने की इजाजत भी नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे में रहते हैं और लोगों के सामने नहीं आती हैं। वही शेख महरा का खुद इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहां पर ये अपनी फोटो और वीडियो अक्सर अपलोड करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ने की कोशिश करती हैं। ये सब सुनकर आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि शेख मोहम्मद अपनी बाकी बेटियों के मुकाबले शेख महरा को ज्यादा लाड और प्यार करते हैं। अगर शेख महरा के लाइफस्टाइल की बात करें तो ये अपने लाइफस्टाइल पूरी तरह से खुलकर जीते हैं, और इनके खुलकर जीने के पीछे का सबसे बड़ा हाथ इनकी माँ का है। महरा की माँ ग्रीस की रहने वाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से उन्हें पश्चिम देश वाली आजादी भी दी गई थी, लेकिन शेख मोहम्मद से तलाक होने के बावजूद भी शेख मोहम्मद की बेटी अपनी माँ के बहुत ही ज्यादा करीब है, और वहीं महरा की माँ भी अपनी बेटी का पूरा साथ देती है। यहाँ तक दोनों माँ बेटी इतने ज्यादा करीब हैं कि कभी कदार उन दोनों को एक साथ में कई इवेंट में देखा भी जा चुका है। शेख मोहम्मद की लाडली बेटी शेख महरा ने बिजनेस की काफी अच्छी पढ़ाई की है, जहाँ पहले इन्होंने जायद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ये ग्रीस चली गई, जहाँ पर इन्होंने अपनी बाकी की बची हुई पढ़ाई को पूरा किया था। लेकिन साल 2009 के बाद से महरा अपने पिता शेख मोहम्मद के साथ दुबई में रह रहे हैं और अपने पिता के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जहाँ दुबई के राजा की बाकी बेटियां घर में बैठी रहती हैं, वही राजा की शहजादी उनके बिजनेस में हाथ बटाती हैं और अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला रखती हैं। अगर देखा जाए तो जब से महरा का जन्म हुआ है तब से दुबई के रूलर ने उनको हर एक आजादी दी है जो दुबई में रह रहे बाकी महिलाओं को नहीं मिली है। एक रीजन ये भी था क्योंकि महरा आधी ग्रीक और आधी अरेबिक है, इसलिए दुबई के रूलर ने इन्हें हर ऐसी आजादी दी थी जो एक ग्रीक में महिलाओं को दी जाती है। इसके साथ ही महरा के अंदर ग्रीक के सारे रहन सहन कूट कूट कर भरे हुए थे, जिन्हें कैद करके रखा ही नहीं जा सकता था। और यही सब सोच करके दुबई का राजा शेख मोहम्मद ने अपने बेटे को वो सारी आजादी दे रखी है, यहाँ तक कि महरा अपने पिता के द्वारा दी गई सभी आजादी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती है। महरा ने बचपन से ही अपने कॉम्पिटिटिव नेचर को अपने परिवार वालों के सामने रखा। जब यूके के ऑक्सफोर्ड नर्सरी स्कूल में पढ़ रही थी तभी से इनको घुड़सवारी करने का भी शौक था, जिसके बाद आज यही घुड़सवारी महरा का सबसे बड़ा पैशन बन गया है। जहां इनके पास 12 घोड़े नहीं बल्कि 11 घोड़े हैं और इन सभी घोड़ों के लिए महरा हर साल $4 मिलियन रुपए खर्च करते हैं। वैसे तो ये पैसे इनके लिए कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनके पिता शेख मोहम्मद की अनुमानित संपत्ति $14 बिलियन है। ये तो सिर्फ आंकड़े बताते हैं, लेकिन इनके पास कितनी संपत्ति है इसका पता तो सिर्फ उन्हीं को होगा। वैसे दोस्तों कुछ भी कहो, किस्मत हो तो प्रिंसेस महरा की तरह हो, क्योंकि एक तरफ तो इनके प्लस सीरियल्स लाइव और दूसरी तरफ इन्हें कोई भी नियम कानून नहीं मानने पड़ रहे हैं। नहीं तो शेख मोहम्मद अपने बच्चों को ऐसे डांट कर रखते हैं कि कोई उन्हें नजर उठाकर भी नहीं देख सकते। तो दोस्तों, क्या आपको भी आपके घर पर शेख महरा की तरह आजादी दी जाती है, या फिर आप भी अपने घर वालों से इतना डरते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।